हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फरहान शेख, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राइडर्स से रिलेटेड, राइडर्स से होने वाले फायदे से रिलेटेड या बेनिफिट से रिलेटेड, और राइडर्स कितने प्रकार के अवेलेबल है मार्केट में उससे रिलेटेड। तो पहले हम बात करते हैं राइडर्स। राइडर्स होता क्या है? एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो हमें एक लाइफ कवर प्रोवाइड किया जाता है कंपनी द्वारा, उसे बेसिक लाइफ कवर कहते हैं हम लोग। उस बेसिक लाइफ कवर के अंदर सिर्फ अगर कस्टमर की पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसके बेनिफिशियरी को क्लेम मिलती है, क्लेम के द्वारा कंपनी पैसा देती है। लेकिन वो सिर्फ होता है बेसिक लाइफ कवर। लेकिन अगर किसी कस्टमर को या किसी क्लाइंट को अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट उस पॉलिसी में चाहिए तो उसे कुछ छोटा सा एक्स्ट्रा अमाउंट देके राइडर्स खरीदने पड़ते हैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। तो ऐसी हर पॉलिसी के साथ, बहुत सी पॉलिसी के साथ कंपनी अलग अलग प्रकार के राइडर्स यानी एडिशनल बेनिफिट्स कस्टमर को प्रोवाइड करती है एक छोटे से प्रीमियम पे, और उस प्रीमियम के द्वारा आप अपने टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो। तो राइडर्स जो होते हैं वो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो दे आर जस्ट द एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड बाय द कंपनी टू द कस्टमर अलोंग विद द बेसिक लाइफ कवर। तो बेसिक लाइफ कवर से ज्यादा अगर किसी कस्टमर को एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो उसे राइडर्स द्वारा खरीदना पड़ता है। तो राइडर्स एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड बाय द कंपनी टू द पॉलिसी होल्डर इन इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सक्लूडिंग बेसिक सम एश्योर्ड और बेसिक लाइफ कवर। तो अब हम समझते हैं राइडर्स। आप जो हम समझते हैं कि राइडर्स के प्रकार क्या है, टाइप क्या है। जो मैं आपको राइडर्स के प्रकार या टाइप जो आपको बताने वाला हूँ, जो अवेलेबल इंडियन मार्केट में, इंडिया में अवेलेबल जो राइडर्स है, तो वो राइडर्स की जो बेनिफिट्स है उसी राइडर्स के अंदर अवेलेबल है। यानी उस पर्टिकुलर राइडर में आपको उसके बेनिफिट्स भी पता चल जाएंगे और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो एडिशनल बेनिफिट्स जो उस राइडर्स में है मुझे वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एज पर प्रेजेंट कंडीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ADBR, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर एक्सक्लूडिंग बेसिक कवर के अलावा आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में ले सकते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये राइडर्स अवेलेबल रहता ही है। ADBR, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। ये राइडर्स क्या काम करता है, ये राइडर्स किस तरीके से वर्क करता है? तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अगर पॉलिसी होल्डर अपने साथ लेता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो जब भी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ किसी एक्सीडेंट में होती है, आई रिपीट, अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो कंपनी को वो राइडर, अगर उस पर्टिकुलर पॉलिसी में उस कस्टमर ने राइडर लिया है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, तो उसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर कंपनी को देना पड़ता है अलोंग विथ लाइफ कवर। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉलिसी होल्डर या किसी कस्टमर ने 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है और उसने उसके अंदर ADBR राइडर लगाया हुआ है, यानी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर उस पॉलिसी में लिया हुआ है, तो कस्टमर को 1 करोड़ लाइफ कवर का तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ एक्सीडेंटल राइडर का 1 करोड़ अलग से मिलेगा। यानी टोटल 2 करोड़ रुपए पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे, सॉरी क्लेमेंट को मिलेंगे जो क्लेम करेगा। तो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद कंपनी को पॉलिसी होल्डर क्लेमेंट को देना पड़ता है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट में होती है। वहीं अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नेचुरल होती है, किसी नेचुरल रीजन से डेथ होती है और उसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर यानी ADBR लगा हुआ है, तो भी कस्टमर को ओनली 1 करोड़ ही मिलेगा, बिकॉज वो बेसिक लाइफ कवर था, क्योंकि कस्टमर की डेथ या पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट में नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में ADBR, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, तभी मिलता है जब पॉलिसी होल्डर की मौत एक्सीडेंट में होती है या पॉलिसी होल्डर की जान एक्सीडेंट में जाती है। तो ADBR राइडर्स एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर कहा जाता है। इसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर हमें पॉलिसी लाइफ कवर के साथ बाय करना पड़ता है।
दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल डिसएबिलिटी बेनिफिट राइडर, इसे भी एडीबीआर ही कहा जाता है। जैसे इसका नाम है एक्सीडेंटल डिसएबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर एक्सीडेंट में कोई पर्सन डिसएबल हो गया तो उसके लिए ये राइडर यूज किया जाता है। इसके अंदर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है और परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। इसके अंदर एक हाथ, एक पैर या एक आंख या एक हाथ, ऐसे पार्शियल डिसेबिलिटी या परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए ये राइडर यूज किया जाता है। खुदा ना खास्ता किसी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट में अपना एक्सीडेंट के कारण वो डिसेबल हो जाता है। अगर कोई पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट के कारण डिसेबल हो जाता है और उसने अपने पॉलिसी बॉन्ड में या पॉलिसी में ये राइडर लिया हुआ है, तो इसका बेनिफिट उस कस्टमर को या उस पॉलिसी होल्डर को मिलेगा अगर किसी रीजन से वो अपाहिज हो जाता है एक्सीडेंट में। तो जैसे इसका नाम है एक्सीडेंटल डिसएबिलिटी बेनिफिट राइडर, तो ये एक्सीडेंट में डिसेबल होने वाले कस्टमर, क्लाइंट या पॉलिसी होल्डर जिसने भी ये राइडर अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में लिया है, उसको इसका बेनिफिट मिलता है। तीसरा राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस का राइडर का मतलब होता है वो जो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ये राइडर वहां यूज किया जाता है। यानी किसी कस्टमर को अगर डर है कि कहीं फ्यूचर में मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है या किसी क्लाइंट को डर है, तो ये राइडर वो अपनी पॉलिसी में ले सकता है। बट ये पॉलिसी, ये राइडर जो होता है, इसमें जो गिनी चुनी कुछ बीमारियां होती है जो ऑलरेडी पॉलिसी बॉन्ड में मेंशन है या पॉलिसी में मेंशन है, वही कवर करती है। कुछ कंपनी 20 क्रिटिकल इलनेस, कुछ कंपनी 25 क्रिटिकल इलनेस, कुछ कंपनी मेजर माइनर के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि क्रिटिकल इलनेस कौन सा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक किसी इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करूं जो भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके अंदर 56 क्रिटिकल इलनेस कवर होते हैं। बट 56 क्रिटिकल इलनेस की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने मेजर और माइनर में डिफाइन किया गया है कि 30 क्रिटिकल माइनर इलनेस कवर करेंगे हम और 26 मेजर इलनेस कवर करेंगे हम। ये राइडर ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर लिखित दे दे कि ये बीमारी सामने वाले पर्सन को हो गई है तो उसके इलाज के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो जो अमाउंट राइडर की लिखत की गई, जो अमाउंट राइडर में डिफाइन की गई है, उसका एक हिस्सा कस्टमर को अपने बीमारी के लिए मिलता है। बट ये पार्शियल पेमेंट के द्वारा मिलता है क्रिटिकल इलनेस में। अगर कहीं मेजर क्रिटिकल इलनेस है, डॉक्टर बता देता है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर को ये पर्टिकुलर मेजर डिसीज हो चुका है और इसको इतना खर्चा आएगा, तो जो पॉलिसी के अंदर डिफाइन किया गया है जितना अमाउंट, वो कंपनी क्लेमेंट को देती है। चौथा आता है टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस राइडर, ये भी एक एड ऑन बेनिफिट है। कस्टमर चाहे तो ये भी बेनिफिट ले सकता है। इस राइडर की खास बात ये है कि इसके अंदर एक बड़ा अमाउंट कस्टमर सम एश्योर्ड के साथ या लाइफ बेस कवर के साथ ले सकता है, अप टू एक सर्टन लिमिट कंपनी द्वारा डिसाइड की गई है। लेकिन इस राइडर का खास फायदा ये है, अगर डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि कस्टमर 6 महीने के अंदर नहीं, 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा, तो कंपनी 100% जो राइडर का क्लेम है वो कंपनी को देना पड़ता है। जी हाँ, टर्मिनल इलनेस राइडर अगर किसी कस्टमर ने अपने पॉलिसी में लिया है और डॉक्टर एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि ये सामने वाला कस्टमर अब 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा, तो जितने भी सम एश्योर्ड की अमाउंट है वो कस्टमर को, कंपनी को देनी पड़ती है, उसके क्लेमेंट को देनी पड़ती है। तो ये हुआ है टर्मिनल इलनेस राइडर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, इसे WOP राइडर के नाम से जाना जाता है। और मैं अपने हर कस्टमर, हर क्लाइंट, हर पर्सन को कहता हूं, अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं तो कंपलसरी WOP राइडर जरूर ले, जरूर ले। ये राइडर क्या काम करता है? जैसे इसका नाम है WOP, वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर का मतलब होता है माफ कर देना, अमाउंट को जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसे माफ कर देना, वेवर ऑफ प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, किसी रीजन से कस्टमर की एक्सीडेंट के अंदर हाथ पैर चले गए या पूरी तरीके से वो माजूर हो गया है
या पूरी तरीके से डिसेबल हो गया और वो डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि आने वाली जिंदगी में कमाने के लायक नहीं रहेगा, तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी जितना टर्म उसने डिसाइड किया था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर जो भी प्रीमियम है, बिकॉज वो कमाने के लायक नहीं है तो आप प्रीमियम नहीं दे पाएगा, तो सारे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। आई रिपीट, सारे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और पॉलिसी चलती रहेंगी तब तक जब तक उसमें टर्म डिसाइड किया गया था 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल, तब तक वो पॉलिसी चलती है। और खुदा न खासा उस पॉलिसी पीरियड में उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसे वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो उस पॉलिसी के अंदर बताए गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरी चीज, आपके और कोई क्वेश्चन है राइडर से रिलेटेड तो जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। मैं अगले वीडियो में इसका आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूर शेयर करें अपने उन दोस्तों में, उन नेबर्स में, उन रिलेटिव्स में जो राइडर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। थैंक यू।